Hello students, today we are going to discuss about nervous system. Students, we will study in this chapter brain, spinal cord, nerves, reflex actions, sense organs, care of sense organs. Now we will start. The nervous system is the most important organ system in our body. Nervous system हमारे body का बहुत ही महत्वपूर्ण organ system है. It consists of brain, spinal cord and the nerves. इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी का सबसे जटिल ऑर्गन सिस्टम है. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम्स एंड हैंस ऑल आर एक्टिविटीज़. नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसको कंट्रोल करता है. इसलिए जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है. सी इज़ द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट डाउन व्हाट वुड द चाइल्ड डू व्हेन. बच्चों इस पिक्चर को देखो और ये बच्चे क्या करते हैं. हिज हैंड टचेस द हॉट आयरन. अगर इसका हाथ हॉट आयरन से टच हो जाता है तो ये क्या करता है, अपना हाथ तुरंत खींच लेता है क्योंकि वो स्किन के द्वारा उसको फील करता है. ठीक है. हर आर्म्स इज ब्रेक बाय अ थॉर्न. अगर इसके हाथ में कांटा चुभ जाता है तो ये क्या करती है, अपना हाथ पीछे खींचती है. ठीक है. कैसे? क्योंकि वो फील करती है, स्किन से फील करती है. ही सीज डिलीशियस फूड. अगर आप डिलीशियस खाना को देखते हो तो क्या करते हो, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. कैसे? क्योंकि उसकी स्मेल से, उसको देखकर पता चलता है कि वो डिलीशियस फूड है. तो ये सब हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही हमें पता चलता है. ब्रेन. द ब्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है. मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिसीव्ड बाय द ब्रेन. हमारे बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मैसेजेस जो है वो ब्रेन के द्वारा रिसीव होता है और इट प्रोसेस देम एंड देन सेंड इंस्ट्रक्शन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को. आर ब्रेन वर्क्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है. इट हेल्प अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन आर मेमोरी. वो हमारी जो मेमोरी होती है उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड. जो स्कल होता है, ये हड्डियों का ढांचा होता है जिसको हम स्कल कहते हैं, वो हमारे ब्रेन को बाहर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन. फ्लूइड एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो स्कल और ब्रेन के बीच में होता है. इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज. ये ब्रेन को इंजरी होने से, चोट लगने से बचाता है. पार्ट्स ऑफ नेमली, जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है. सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला. बच्चों आप ये देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है. ठीक है. सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लंबा पार्ट होता है. इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन के ऊपरी हिस्से में लोकेटेड होता है. सेरेब्रम कंट्रोल आर मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी. सेरेब्रम जो होता है वो हमारी यादों को, इंटेलिजेंस को, सोचने की शक्ति को, याद करने की शक्ति को कंट्रोल करती है. द सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेरेब्रम. जो सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं वो सेरेब्रम के कंट्रोल में ही होते हैं. द सेरेब्रम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. सेरेब्रम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है. द राइट हाफ कंट्रोल द हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड फेशियल आइडेंटिफिकेशन. जो सेरेब्रम होता है उस 2 भागों में डिवाइड होता है. उसका जो राइट हाफ होता है वो हमारे हाथ और आई कोऑर्डिनेशन को और फेशियल आइडेंटिफिकेशन को कंट्रोल करता है. द लेफ्ट हाफ कंट्रोल लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. जो लेफ्ट हाफ होता है वो हमारी भाषा को और मैथमेटिकल एबिलिटी को कंट्रोल करता है. सेरेबेलम. द सेरेबेलम इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो सेरेबेलम होता है वो ब्रेन के निचले भाग में लोकेटेड होता है. इट मेनली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये मेनली जो मसल्स होते हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी को के बैलेंस को मेंटेन करता है. वाइल प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सरसाइजिंग आर सेरेब्रम हेल्प अस. जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो सेरेबेलम है वो इसमें हमारी हेल्प करता है.
मेडुला. मेडुला इज अ स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो मेडुला होता है वो स्टेम शेप का होता है. ये देखिए, ये है, ठीक है. ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट, swallowing, स्नीजिंग एंड ब्रीदिंग. जो इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है बच्चों, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं. जैसे हार्ट बीट्स हो गया, swallowing हो गया, स्नीजिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया. इट इज़ द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. ये ब्रेन का सबसे बिजी पार्ट होता है. एंड वर्क्स इवन वाइल वी आर अस्लीप. जब हम सोते हैं तो भी ये काम करता है. स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक मोटा कॉर्ड होता है नर्व्स का, टिश्यू का. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेडुला एंड एक्सटेंड टू द लोअर इन ऑफ द बैकबोन. बच्चों, जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मेडुला से शुरू होता है और बैकबोन के नीचे तक एक्सटेंड होता है. द स्पाइनल, आप देखिए ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन और हमारे बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है. इट आल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन. इसको, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसको भी कंट्रोल करता है. नर्व्स. देयर इज़ ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स थ्रू आउट आवर बॉडी. बच्चों, जो नर्व्स होते हैं वो हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में नेटवर्क का काम करते हैं. द ब्रेन सेंड्स इंस्ट्रक्शन थ्रू द नर्व्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स के ही द्वारा मैसेजेस भेजता है. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. जो नर्व्स होता है वो नर्व सेल से बना होता है और उसको न्यूरॉन्स कहते हैं. नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स के. नर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं. दे आर सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स. ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड्स. जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो जो सेंस ऑर्गन, जो मैसेज होते हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं. आर ब्रेन interprets the message and thus we are able to see, hear, smell और taste. जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाते हैं. और जो हमारा ब्रेन है वो इसको समझता है और इससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. मोटर नर्व्स. दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स. ये नर्व जो होते हैं वो ब्रेन से मैसेजेस मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाते हैं. द मसल्स एंड ग्लैंड्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस ब्रॉड बाय द मोटर नर्व्स. जो मोटर नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड तक मैसेजेस पहुंचाते हैं. और जो मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं वो, जो मोटर नर्व्स होते हैं वो जो मैसेज ब्रेन से लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. मिक्स नर्व्स. मिक्स नर्व्स क्या होता है बच्चों? मिक्स नर्व्स परफॉर्म बोथ द फंक्शन. मिक्स नर्व्स जो होते हैं वो दोनों कार्य करते हैं. दे कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लाते हैं और एज वेल एज कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अदर बॉडी पार्ट. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लाते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो ऑर्डर है वो हमारे अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन. द रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द बॉडी टू एन इवेंट. जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का जो तुरंत रिस्पॉन्स होता है वो होता है. रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड.
रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। दीज आर वेरी क्विक रिस्पॉन्स, इसमें बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विदड्रॉ आर हैंड्स क्विकली ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट लाइक अ बर्निंग कैंडल। बच्चों, जब आपका किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ पड़ जाता है तो आप क्या करते हो? तुरंत हाथ हटाते हो। उस वही क्विक जो रिस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सेंस ऑर्गन्स। The sense organs connect us to surrounding. They help us see, hear, taste, smell and feel. जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ से कनेक्ट होते हैं। ये हमें हेल्प करने में, हेयर करने में, टेस्ट करने में, स्मेल करने में और फील करने में हेल्प करते हैं। These are 5 sense organs. They are eyes, ears, nose, skin, tongue. कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग। आईज, द आईज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। जो हमारी आंखें होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ईच आई बॉल्स इज हेल्ड इन अ बॉनी सॉकेट। प्रत्येक आई बॉल्स जो होती हैं वो बॉनी सॉकेट में ही होती हैं। दे आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट। ये जो ऑर्गन है वो देखने में हेल्प करते हैं। आईब्रोज, आईलेसेस एंड आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट, डर्ट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी। जो आईब्रोज होते हैं, आईलेसेस होते हैं, आईलिड्स होते हैं, ये हमारी आंखों को डस्ट से, डर्ट से, स्ट्रॉन्ग लाइट से और इंजरी से बचाते हैं। द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स टू द आई टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो आई को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द रेटिना पास टू द ब्रेन थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व एज इम्पल्सेस। बच्चों, जो रेटिना ब्रेन को मैसेज पास करती है वो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ही पास करती है। जैसे आप ये क्या है? ये आइज का डायग्राम है। सबसे पहले क्या? प्यूपिल, आइरिस, कंजक्टिव, कॉर्निया। ठीक है बच्चों। ईयर्स। द ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द हेयरिंग। ईयर जो है वो सुनने का काम करते हैं। दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। वी कैन डिवाइड आर ईयर इंटू 3 पार्ट्स। ये हमारे जो कान होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर में। व्हेन वी हियर समथिंग, जब हम कुछ सुनते हैं तो द आउटर ईयर हेल्प अस टू कैच। जो आउटर ईयर होता है वो उसको कैच करता है। एंड डायरेक्ट द साउंड वेव्स टू मिडिल ईयर, और उस साउंड को मिडिल ईयर में भेजता है। एंड द इनर ईयर, और इनर ईयर में भेजता है। आप देखिए बच्चों, ये ईयर का डायग्राम है। सबसे जो बाहरी पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना। ठीक है। फिर क्या है? ईयर ड्रम है, मिडिल ईयर है, इनर ईयर है और एयर कैनल है। ठीक है। नोज। द नोज इज़ द ऑर्गन दैट हेल्प अस टू स्मेल। जो नोज है वो हमारी स्मेल करने में हेल्प करता है। अ नजल कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द नोज। नोज में होल होता है। इट हैज़ सेंसरी हेयर्स विच प्रोड्यूस नर्व सिग्नल्स। जो सेंसरी हेयर्स होते हैं वो नर्व सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। नर्व सिग्नल्स ट्रेवल टू द ब्रेन एंड दस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर स्मेल। और जो नर्व सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक उसको पहुंचाते हैं और तब जाके हम उस स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में, देखिए आप, नोज है। ठीक है। जो हमारे होल होता है उसको नोस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है। स्किन। द स्किन इज कवर्ड विद द हेयर एंड इनेबल अस टू फील थिंग्स। जो स्किन है वो हेयर्स से कवर्ड होता है। स्किन पर हेयर होते हैं और हमें फील करने में हम सक्षम होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ द होल बॉडी। इसमें ये जो होते हैं वो हम जो इंटरनल बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आर स्किन हैज़ टीनी नर्व्स एंडिंग।
स्किन पे टिनी नर्व्स इंडिंग होते हैं विच आर वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. दे हेल्प अस टू फील द सेंसेशन ऑफ हीट, पेन एंड कोल्ड. ये सेंसेशन को फील करने में हेल्प करते हैं, जैसे हीट, पेन और कोल्ड. टंग. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स. जो टंग होता है उसको वो किस में हेल्प करता है? चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करता है. द सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मेनी टेस्ट बर्ड्स. जो टंग है हमारा, उसके सरफेस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं. डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर. जो डिफरेंट रीजन में टंग के डिफरेंट क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, जैसे सच एज स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर. जैसे बच्चों इस डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले आपका टेस्ट बर्ड पे आगे जो होता है वो स्वीट का टेस्ट पता चलता है, फिर साइड में जो होता है वो साल्टी, उसके पीछे जैसे होता है वो सॉर मतलब खट्टा, और बिटर सबसे जो लास्ट में होता है वहाँ पे क्या होता है, बिटर का टेस्ट पता चलता है हमें. बच्चों क्या आपको पता है कि जो टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द इन द बॉडी. जो टंग होता है वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है. केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. आर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं. हैंस दे शुड बी ट्रीटेड विद प्रॉपर केयर. और इनकी हमेशा प्रॉपर केयर करनी चाहिए. सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ आर सेंस ऑर्गन्स आर एज फॉलो. कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने बॉडी को का टेक केयर कर सकते हैं. वी शुड वॉश आर आइज रेगुलरली विद क्लीन वाटर. हमें हमेशा अपनी आँखों को क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए. वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट. हमें कभी भी बहुत कम लाइट में या बहुत तेज़ रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए. वी शुड नॉट रीड वाइल लेइंग डाउन इन बेड. कभी भी हमें बेड पे लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए. वी शुड प्रोटेक्ट आर आइज़ फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. हमें अपनी आइज़ को डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू इंटर आर ईयर्स. हमें अपने कानों में पानी नहीं जाने देना चाहिए. वी शुड कीप आर नोस्ट्रिल क्लीन. हमें हमारे जो नोस्ट्रिल होते हैं, जो हमारे नाक होती है, नाक के जो अंदर नोस्ट्रिल होती है वो हमेशा साफ रखना चाहिए. वी शुड नॉट क्लीन आर ईयर्स विद हेयर पिन एंड टूथपिक्स. हमारे ईयर्स में टूथपिक और हेयर पिन नहीं डालना चाहिए. वी शुड क्लीन एवरी सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वाइल टेकिंग बाथ. हमारे जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसको नहाते समय अच्छे से साफ करना चाहिए. वी शुड नॉट पुट फिंगर, पेंसिल्स और मैचस्टिक इन आर नोस्ट्रिल. हमें कभी भी अपने नोस्ट्रिल में जो नाक में जो छेद होती है ना उसको नोस्ट्रिल कहते हैं, उसमें कभी भी पेंसिल, मैचस्टिक या फिंगर नहीं डालना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू.